So we are back with our session of SQL and we are going to learn the DDL commands. The DDL commands starts with the create query. Create query. Here we are going to learn creating a database and creating a table. सबसे पहले हम database create करेंगे. How to create a database? For that we have to write the query create database and you have to give a name of database you want to create. जिस भी database को आप बनाना चाहते हैं उसका एक नाम आपको सोच के रखना है या क्वेश्चन में दिया होगा वो database आपका बनाना है. फॉर एग्जाम्पल आप एक database बनाना चाहते हैं स्कूल, तो क्वेरी कैसे बन जाएगी? क्रिएट डेटाबेस स्कूल और इसके बाद एक कंपलसरी चीज़ क्या है? सेमीकोलन. ये हमारी कंप्लीट क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस स्कूल. इससे आपका डेटाबेस स्कूल रेडी हो जाएगा. डेटाबेस बनाने के बाद अगली क्वेरी जो हम जनरली सजेस्ट करते हैं और आपको रन करना चाहिए वो क्या है? यूज स्कूल. इस क्वेरी से क्या होगा? हम इस डेटाबेस में लॉगिन कर पाएंगे या इस डेटाबेस के अंदर जा पाएंगे ताकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना सकें, टेबल बना सकें, टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकें. सारे का सारा वर्क स्पेस हमारा इसके अंदर है. तो हमें इसे शुरू करने के लिए क्या लिखना है? यूज डेटाबेस नेम. यहाँ पर स्कूल है हमारे डेटाबेस का नाम, तो वी विल राइट डेटाबेस नेम. तो डेटाबेस के अंदर भी आ गए हम. कैसे आ गए? डेटाबेस को क्रिएट किया और उसके बाद हमने लिखा यूज डेटाबेस नेम. Now the third thing that we want to learn in the DDL query is creating a table. For creating a table, the general syntax, common syntax is create table. This query is called as create table query. क्या कहलाएगी ये? create table. हमें एक टेबल का नाम देना है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं. ये टेबल का नाम आपको क्वेश्चन में मिल सकता है और अगर आप फ्री हैंड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक प्रॉपर डिसाइडेड नाम होना चाहिए. क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ब्रैकेट पैरेंथेसिस का लगेगा. इसके अंदर आपका डेटा क्या होगा? कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप और कॉलम का साइज. एंड देन कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स आर द कंडीशन दैट वी इम्प्लाई ऑन एनी कॉलम. किसी भी कॉलम पर लगने वाली कंडीशन क्या कहलाएगी? कॉन्स्ट्रेंट्स. तो टेबल बनाना शुरू करने के पहले हम देख सकते हैं कितनी तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. द कॉन्स्ट्रेंट्स आर नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, चेक, प्राइमरी की एंड द फॉरेन की. जो कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एज इट इज़ लिखना होता है. नॉट नल, स्पेस आप देख रहे हैं, नॉट और स्पेस के बीच में क्या है? नल. स्पेस है नॉट और नल के बीच में, तो नॉट स्पेस नल इसी तरह से लिखेंगे. इसी तरह आपने देखा प्राइमरी स्पेस की, तो प्राइमरी की में भी आप जब भी उसे यूज़ करेंगे प्राइमरी स्पेस की आपको करना ही होगा. ठीक है. सो हियर दीज आर द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड लेट अस मेक फ्यू टेबल ताकि हम अच्छे से इस काम को कर सकें. सो रेडी फॉर दैट. ये एक स्कूल डेटाबेस बना हुआ है. डेटाबेस के अंदर आने के बाद हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल एम्प्लॉय. वी आर क्रिएटिंग द टेबल एम्प्लॉय. सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टेबल हैज़ द कॉलम कोड, एम्प्लॉय नेम, सिटी एंड पे. आफ्टर द कॉलम नेम व्हाट आर वी राइटिंग इज द टाइप ऑफ डेटा एंड द साइज ऑफ डेटा. हर कॉलम कॉमा से सेपरेटेड होगा. ठीक है. हर कॉलम कॉमा से separated होगा. Now here there is another example where we are using more constraints. Let us see them. ये सिंपल सा टेबल है बिना किसी constraint के. दूसरा एग्जाम्पल जो आपके सामने है, we have tried all the constraints here. So the very first is create table student, student code character 3 not null primary key. यहाँ हम नॉट नल नहीं भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइमरी की. स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20 नॉट नल. स्टूडेंट एड्रेस varchar 40
एडमिशन नंबर यूनिक, यूनिक कॉन्स्टेंट क्या बताता है? वैल्यूज विल बी यूनिक, नॉन रिपीटेड, क्या इसमें नल वैल्यू हो सकती है? यस, नल वैल्यू इज अलाउड, यूनिक कॉन्स्टेंट में नल वैल्यू अलाउड है। नॉट नल में रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है लेकिन एम्प्टीनेस अलाउड नहीं है। यूनिक में एम्प्टीनेस अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो केयरफुली हम इस चीज़ को समझेंगे। यूनिक मीन्स यू कैन नॉट रिपीट बट एम्प्टी हो सकता है, नॉट नल हो सकता है। नॉट नल में एम्प्टी नहीं हो सकता बट रिपीट हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स की ये खासियत है जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ प्रॉपर्टीज़ में देखी है। सो जस्ट रीड देम केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। और कॉन्स्टेंट्स को कैसे लगाना है? कॉलम का नाम, टाइप, साइज, इसके बाद क्या लिखेंगे हम? कॉन्स्ट्रेंट। कॉलम नेम, टाइप, साइज, कॉन्स्ट्रेंट। ओके, द नेक्स्ट क्वेरी इन द field of DDL query is modifying a structure using alter table। कौन सी क्वेरी है ये? alter table। हमने देखा कि हमारे पास DDL में है create, देन हमारे पास क्या है? alter एंड देन drop। तो अभी हम सेकेंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेकेंड क्वेरी देख रहे हैं DDL की, एंड दैट इज व्हाट? alter table query। alter table query से हम कितने काम कर सकते हैं? 4 works are there, 4 things you can do with the help of alter table query। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको alter table यूज करना है। कौन से क्वेश्चंस? whenever you want to add a new column or new constraint, टेबल को alter करना है, नया कॉलम ऐड करना है, या फिर नया constraint ऐड करना है। दूसरा है किसी पहले से बने हुए कॉलम को हमें मॉडिफाई करना है। तीसरा है किसी पहले से बने हुए कॉलम को हमें डिलीट करना है। और चौथा रीनेमिंग अ कॉलम, किसी कॉलम का नाम बदलना है। और इन सब के एग्जाम्पल्स हम देखते चलेंगे। लेट मी टेक द पेन। ऐड अ न्यू कॉलम, नया कॉलम ऐड करने के लिए ऑल्टर टेबल के साथ आपको ऐड कीवर्ड यूज करना है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम और टाइप एंड साइज। वंस अगेन, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड नए कॉलम का नाम, टाइप और साइज। अगर कोई कॉन्स्टेंट है तो वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो दिस इज ऑल्टर टेबल, स्टूडेंट, ऐड, कोड, इंट 3 प्राइमरी की। यहाँ पर हमने कॉन्स्टेंट के साथ कॉलम ऐड किया और यहाँ पर हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में सिंपल एडिशन ऑफ द कॉलम किया है। ये क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा एक्शन जो हम ले सकते थे ऑल्टर टेबल की हेल्प से वो है मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग कॉलम, पहले से बने हुए कॉलम को मॉडिफाई करना। और वहाँ पर हमारा जो कीवर्ड हमें हेल्प करने वाला है वो है मॉडिफाई। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम नेम एंड न्यू डेफिनेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम की जो भी नई डेफिनेशन आपको बनानी है वो, उसमें टाइप आप चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, दोनों चेंजेस कर सकते हैं। सो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई ओल्ड कॉलम नेम एंड द न्यू डेफिनेशन ऑफ द कॉलम। कोई प्रॉब्लम? So I hope this is also clear to all of you. The third thing is what? Deleting a column. So delete करने के लिए हमें क्या करना है? कौन सा कीवर्ड यूज होगा? ऑल्टर टेबल के साथ ऐड हो रहा है ड्रॉप। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जितनी भी DDL क्वेरीज है यहाँ पर टेबल वर्ड आता हुआ दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, हमने एक सेशन में बताया हुआ है आपको। सो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम का नाम, जो भी कॉलम आप लिखेंगे यहाँ पर वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली
द लास्ट ऑप्शन वॉज व्हाट? रीनेमिंग अ कॉलम। तो पुराने कॉलम का नाम आप बदलना चाह रहे हैं, नया नाम देना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल टेबल नेम। कीवर्ड कौन सा यूज होगा? चेंज। पुराने कॉलम का नाम और नए कॉलम का या उसका जो नया नाम आपको देना है वो दे दीजिए। उसके साथ आप चाहें तो उसका साइज़ या टाइप बता सकते हैं, वो भी अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। बट इतना भी अगर आप करेंगे, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम टू न्यू कॉलम नेम, तब भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 हमने बोला ज़रूर है पर वो आपको लिखना नहीं है। समझ आ रही है बात? ऑल्टर टेबल टेबल नेम, चेंज ओल्ड कॉलम नेम, न्यू कॉलम नेम। केवल एक डिफरेंस है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? सो वी हैव डन दिस। द लास्ट क्वेरी ऑफ DDL इज व्हाट? ड्रॉप। कौन सी क्वेरी है? ड्रॉप क्वेरी है। सो लेट अस सी हाउ टू यूज दिस ड्रॉप क्वेरी। ड्रॉप क्वेरी की हेल्प से हम डेटाबेस भी हटा सकते हैं और टेबल भी हटा सकते हैं। ये परमानेंट डिलीशन होता है। कैसा होगा ये? परमानेंट डिलीशन। डेटाबेस हटाने के लिए हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस एंड द नेम ऑफ डेटाबेस यू वांट टू डिलीट। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल will remove the database school from the DBMS और RDBMS, वो पूरा परमानेंट हट जाएगा। सिमिलरली ड्रॉप टेबल टेबल नेम, उस टेबल को ही डिलीट कर देगा along with the content of the table if any। अगर उस टेबल में कोई कंटेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इस सेक्शन में क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, इनके जितने भी पॉसिबल वर्जन्स हैं वो देख लिए हैं। यहाँ पर कोई डाउट है? सो इस छोटे से सेशन को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। थैंक यू अगेन।